रवि और प्रिया एक पुराने शहर में अपना नया घर बसाने आए थे। घर काफी पुराना था और थोड़ा सा उदास भी। रवि ने कहा, ये घर तो काफी अच्छा लग रहा है, बस थोड़ा सा पुराना है। प्रिया ने कहा, हाँ, लेकिन इसमें एक अजीब सी खामोशी है। मुझे ये घर थोड़ा सा स्ट्रेंज लग रहा है। रवि ने हंस कर कहा, तुम इतना सोचती हो, बस तुम्हारी इमेजिनेशन है। लेकिन प्रिया का मन थोड़ा घबरा गया था। एक दिन रवि और प्रिया अपने घर के गार्डन में काम कर रहे थे। तभी उन्होंने जमीन के नीचे कुछ लगता हुआ देखा। जब उन्होंने जमीन को खोदा, तो उन्होंने एक पुरानी डेड बॉडी को देखा। प्रिया का चेहरा पेल हो गया। ये किसकी लाश है? प्रिया ने कहा। रवि ने जवाब दिया, ये किसी पुरानी कहानी का हिस्सा हो सकता है। चलो, आईएससी पुलिस को बताते हैं। लेकिन प्रिया का मन डर से भर गया था। क्या ये लाश सच में किसी औरत की थी? पुलिस ने डेड बॉडी की जांच शुरू की और कहा कि ये लाश कई सालों पुरानी थी। इंस्पेक्टर शर्मा ने कहा, ये किसी पुरानी घटना का हिस्सा लगता है। क्या आप लोगों को इस घर के बारे में कुछ और पता है? रवि और प्रिया ने कहा, हम बस यहाँ नए आए हैं, हमें तो कोई आइडिया नहीं है। लेकिन प्रिया का मन कुछ और ही कह रहा था कि क्या ये कुछ और ज्यादा गहरा राज है। एक पुरानी किताब में प्रिया को कुछ पुरानी बातें मिली जो इस घर के बारे में थी। उसने पढ़ा, इस घर में एक औरत थी जिसका नाम सीमा था। सीमा की मौत को लेकर कुछ रहस्य थे। वो अपने पति के साथ ये घर छुप कर रही थी, जब एक दिन वो अधूरी बात के साथ मर गई। प्रिया ने कहा, क्या ये वही सीमा है? क्या इसकी मौत के पीछे कोई राज छुपा है? रवि ने कहा, ये सब काफी अजीब लग रहा है, हमें और जानकारी लेनी होगी। एक रात जब प्रिया और रवि सो रहे थे, प्रिया ने एक आवाज सुनी, मदद करो, मदद करो। प्रिया का दिल धड़क रहा था। ये आवाज किसकी है? प्रिया ने कहा। रवि ने कहा, ये बस तुम्हारा दिमाग का खेल है। लेकिन प्रिया को लगा कि ये किसी रूह की आवाज है। प्रिया ने उस आवाज के पीछे जाने का फैसला किया। जैसे ही प्रिया ने उस आवाज का पीछा किया, वो एक पुरानी कमरे में गई और वहां सीमा की रूह का सामना हुआ। सीमा की रूह ने कहा, मुझे शांति चाहिए, लेकिन मुझे मेरे पति ने मार दिया था। मैं अपने पति से बदला चाहती थी, लेकिन मेरी मौत ने मुझे काफी दर्द दिया। तुम दोनों की मदद से शायद मुझे शांति मिल सके। प्रिया ने कहा, आपको अपने पति को माफ कर देना होगा, तभी आपको शांति मिल सकती है। सीमा ने कहा, मैं कभी उससे माफ नहीं कर सकती। मेरे दिल में गुस्सा है जो कभी थामा नहीं। रवि ने कहा, तुम अपने गुस्से को छोड़कर शांति पा सकती हो। प्रिया और रवि ने कहा, सीमा की रूह का गुस्सा ही उसका असली दर्द है। तुम अपने पति को माफ करके अपने अंदर के गुस्से को निकल सकती हो। सीमा की रूह ने कहा, शायद तुम सही कह रहे हो। उसके बाद सीमा ने अपने पति को माफ किया और उसकी रूह को शांति मिल गई। डेड बॉडी का असली राज ये था कि सीमा अपने पति के हाथ मार गई थी और इसलिए उससे शांति नहीं मिल रही थी।
जैसे ही सीमा ने अपने पति को माफ किया, उसकी रूह में एक रोशनी थी। मैं अपने पति को माफ कर चुकी हूँ। मुझे शांति मिल गई है। सीमा की रूह धीरे धीरे गायब हो गई और उसके बाद एक गहरा सुकून पूरी हवेली में छा गया। रवि और प्रिया ने सोचा, हमने इस पुरानी कहानी का राज समझा। इसने हमें ये समझाया कि गुस्सा सिर्फ इंसान की रूह को अंदर से मार देता है। घर अब एक नई रोशनी से भरा हुआ था। प्रिया और रवि जाने लगा कि किस तरह उन्होंने एक पुरानी रूह को शांति दी थी। रवि ने कहा, हमें ये समझना होगा कि हमारे अंदर जो भी दर्द है, उससे हमें अपने अंदर समझना होगा। प्रिया ने कहा, और प्यार और माफी से ही हम अपनी जिंदगी को शांति दे सकते हैं। रवि और प्रिया ने अपनी नई जिंदगी शुरू की। उन्होंने अपने घर को दर्द और गुस्से से अलग कर दिया। प्रिया ने कहा, हमें अपने दर्द को शांति देना होगा, तभी हम खुद को शांति दे सकते हैं। रवि ने कहा, हाँ, हमने सीखा कि हमें अपने अंदर के दर्द को समझकर उससे शांति देनी चाहिए।